जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पारस शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें हम बताएंगे कि पारस शिवलिंग होता क्या है और इसके क्या लाभ हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पारद शिवलिंग की पूजा से बदल जाएगी आपकी किस्मत। पारद शिवलिंग को शास्त्रों और पुराणों में बहुत खास और चमत्कारिक बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पारद की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश से हुई है। इसलिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह सभी सांसारिक सुखों का भोग करता है और अंत में सर्वोच्च गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जीवन काल में उन्हें मान सम्मान, उच्च पद, नाम और यश और विद्या की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग क्या है? पारद शिवलिंग चांदी और पारा धातु से निर्मित होता है, जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र शिवलिंग का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी पारद शिवलिंग स्थापित हो वहां साक्षात भोलेनाथ निवास करते हैं और केवल भगवान शिव ही नहीं, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का भी उस स्थान पर वास होता है। पारद शिवलिंग घर में रखने से क्या होता है? पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। पारद शिवलिंग कहाँ मिलता है? जिले के बरेली तहसील में नर्मदा नदी के किनारे स्थित मांगरोल आश्रम में वर्षों से पारद शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। इसी कारण यह स्थान देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। असली पारद शिवलिंग की पहचान क्या है? पारद शिवलिंग पारा अर्थात मर्क्यूरी का बना होता है। आजकल बाजार में पारद शिवलिंग बने बनाए मिलते हैं। ये सर्वथा अशुद्ध एवं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हानिकारक भी होते हैं। जैसे सुहागा एवं जस्ता के संयोग से बना शिवलिंग भी पारद शिवलिंग जैसा ही लगता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम से बना शिवलिंग भी पारद शिवलिंग जैसा ही लगता है। किंतु उपरोक्त दोनों ही शिवलिंग घर में या पूजा के लिए नहीं रखने चाहिए। इससे रक्त रोग, श्वास रोग एवं मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। अतः ऐसे शिवलिंग या इन धातुओं से बने कोई भी देव प्रतिमा घर या पूजा के स्थान में नहीं रखने चाहिए। असली पारद शिवलिंग की पहचान ये है कि जब भी किसी पारद से निर्मित शिवलिंग को पानी में डालकर सूर्य की किरणों में रखा जाता है तो कुछ वक्त के बाद वह शिवलिंग स्वर्ण के जैसे दिखने लगता है। पारद शिवलिंग की पूजन विधि। इस शिवलिंग पर दूध, चंदन, हल्दी और चावल रखें। पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ घी का दीपक जलाएं। हाथ में फूल और चावल लेकर 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पारद शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग का मुंह किधर होता है? शिवलिंग घर में हो या मंदिर में, इनकी वेदी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पारद शिवलिंग के लाभ। पारद शिवलिंग घर में स्थापित करने से भी कई लाभ हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. पारद शिवलिंग सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों को काट देता है। 2. पारद शिवलिंग जहां स्थापित होता है उसके 100 फीट के दायरे में उसका प्रभाव होता है। इस प्रभाव से परिवार में शांति और स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। 3. पारद शिवलिंग शुद्ध होना चाहिए, हस्त निर्मित होना चाहिए, स्वर्णग्रास से युक्त होना चाहिए, उस पर फनयुक्त नाग होना चाहिए, कम से कम 1.25 किलो का होना चाहिए। 4. यदि बहुत प्रचंड तांत्रिक प्रयोग या अकाल मृत्यु या वाहन दुर्घटना योग हो तो ऐसा शुद्ध पारद शिवलिंग उसे अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में यह अपने आप टूट जाता है और साधक की रक्षा करता है। 5. पारद शिवलिंग की स्थापना करके साधना करने पर स्वतः साधक की रक्षा होती रहती है। विशेष रूप से महाविद्या और काली साधकों को इसे अवश्य स्थापित करना चाहिए। 6. पारद शिवलिंग को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं, साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। 7. पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे घर में स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। 8. यदि किसी को पितृ दोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। 9. अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ पानी पिलाने से वह ठीक होने लगता है। 10. पारद शिवलिंग की साधना से विवाह बाधा भी दूर होती है।
पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। सप्ताह में एक बार पारे से अभिषेक करना चाहिए पारद शिवलिंग का। इसकी सफाई के लिए नींबू का प्रयोग करना चाहिए। पारद शिवलिंग का रोज़ भोग लगाना चाहिए और रोज़ पूजा करनी चाहिए। आप चांदी के वर्क का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितना लाभकारी होता है पारद शिवलिंग। आप भी अपना बेड़ा पार लगा सकते हैं पारद शिवलिंग की स्थापना करके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें।